हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके YouTube चैनल SSST 2.0 में। तो आज हम पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी। उससे संबंधित जो प्रश्न थे उनको भी मैंने कर लिया। आज 13/8/2020 को हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हमने चर्चा इसलिए करेंगे कि हमने आपसे वादा किया था, पहला वीडियो में डाला था, मैंने कहा था कि हिंदी भाषा का जो व्याकरण हम पढ़ाएंगे एक नई शैली में पढ़ाएंगे, आपको कविताओं के द्वारा पढ़ाएंगे। तो उस दिन हमने सिर्फ पिछले वीडियो में हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूरी डिटेल चर्चा की थी। कैसे निकला था, ईरानी लोग आए थे सिंधु नदी के तट पे, सिंधु से जो भी चर्चा हुई थी मैंने पूरी बात क्लियर कर दी थी। लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि हम कविता के द्वारा पढ़ेंगे। हम चाहते अगर तो केवल इतनी बात लिख के भी वो सारी बातें हम समझा सकते थे, इतनी बात लिखते और हम बता देते। लेकिन हमने वहाँ पूरा ऑपरेशन किया था उस टॉपिक का। मैंने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूरा ऑपरेशन होने के बाद अब मैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जो कविता है, क्योंकि कविता के द्वारा ही पढ़ाना है, ये एक नई शैली विकसित कर रहा हूं मैं। और आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग अगर पसंद करेंगे इस शैली को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से कविता के द्वारा पूरा ग्रामर हो जाएगा, हिंदी व्याकरण कर दूंगा। ये मेरा अपना खुद का प्रयास है और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप जितने मन से ये चीज़, अगर ये चीज़ पसंद करते हैं तो इन चीज़ों के माध्यम से मिलेंगे, डिटेल भी मिलेगा, आप प्रश्न कैसे मिलते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा, बशर्ते आप मेरा साथ देते रहिए। तो आज पिछला टॉपिक था आपका हिंदी शब्द की उत्पत्ति, उसी से संबंधित आज मैंने वो पूरी कविता बना ली। 2 पंक्तियों में आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति याद हो जाएगी। केवल 2 पंक्तियां याद रखिए, वो ऑपरेशन पूरा समझ लीजिए, मैंने समझाया था पिछले वीडियो में। उसके बाद उसमें आपको केवल 2 पंक्तियां हैं। जिस पंक्तियां क्या है, सिंधु नदी के तट ईरानी आए बोल फारसी भाषा, हिंदी शब्द सिंध से निकला, सिंध शब्द है संस्कृत भाषा। पिछला वीडियो में बनाया था तो मैंने उसमें समझाया था पूरा। तो उसी की कविता बन गई। देखो अब इस कविता के द्वारा देखेंगे कि सिंधु नदी के तट ईरानी। अच्छा, सिंधु नदी के तट पे कौन आता है? ईरानी वासी आते हैं। सिंधु नदी के तट पे कौन आता है? ईरानी वासी आए। अच्छा, ईरानी वासी तो उनकी भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। चूंकि फारसी भाषा थी, वो कैसे बदली थी वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अच्छा, अब उसके बाद देख लीजिए, हिंदी शब्द सिंधु से निकला और सिंधु शब्द है संस्कृत भाषा। तो हिंदी शब्द का जो मूल शब्द है वो क्या है? सिंधु शब्द है। और जो सिंधु शब्द है वो किसका है? संस्कृत भाषा का। तो 4 प्रश्न आपके हो गए। कैसे हो गए? देखो कि हिंदी शब्द का मूल शब्द क्या होगा, ये आ गया, पहला प्रश्न का आंसर हो गया। अच्छा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो संस्कृत भाषा के शब्द से हुई। सिंधु शब्द किसका है? संस्कृत भाषा का। हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो फारसी भाषा का है। वो फारसी भाषा क्यों है? क्योंकि ईरानी लोग आए तो उन्होंने क्या, उनकी भाषा क्या थी? फारसी थी। फारसी बोला तो उन्होंने सिंधु को उच्चारण न करके अपनी भाषा में क्या कर दिया? हिंदू करने लगे। हिंदू से हिंद बना, हिंद से फिर हिंदी बना, हिंदी से फिर हिंदी रह गया। तो ये क्या हुआ? पूरा हो गया। तो आज ये पूरी बात अगर ज्यादा न करते हुए केवल आप इतना करिए कि जो पिछला टॉपिक मैंने पढ़ा, पिछले वीडियो में जो मैं चीज पढ़ाई थी, वो हिंदी शब्द की उत्पत्ति पूरा ऑपरेशन समझ लीजिए। उससे संबंधित जो प्रश्न थे उनकी भी चर्चा की थी। लेकिन ये चाहता मैं, अगर मैं चाहता तो केवल ये 2 पंक्तियां लिख के आपको बात पूरी समझा सकते थे। लेकिन मैं दोनों तरीके से चलूंगा। ये तो आपकी एक ट्रिक, लोग कहते हैं ट्रिक बना दी, ये ट्रिक में समझाइए। तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक आप स्वयं बना सकते हो। अगर आप में क्षमता नहीं है तो हम लोग जितने भी लोग पढ़ाने का कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, अभ्यर्थियों को एक जैसे डिटेल कोई चीज है पढ़ाई, उन्होंने व्याख्या की, उसकी और व्याख्या करने के बाद उसको एक छोटे रूप में ट्रिक टाइप में पढ़ा देते, जिसे हम बोल देते हैं ट्रिक बन गई साहब। आप भी बना सकते हो। और आप अगर नहीं बना सकते तो मैं कोशिश करूंगा कि आप न बना पाए, नहीं बना पाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस चीज को पूरी ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। तो इस आपकी ट्रिक बन गई। इसका नाम अगर ट्रिक दे दो तो या संक्षेप कह दो, ये बात एक है। संक्षेप भी कह सकते हो, ट्रिक भी कह सकते हो, बातें हो गई क्लियर आपकी। तो इस तरह से आपकी क्या है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति आप वो पिछला वीडियो पढ़ाया समझ लो, उसको अच्छे से समझना, उसको अच्छे से देख लो। उसके बाद अगर जब वो समझ में आ जाए तो कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, आपको केवल इतना याद रखना है
और इतने के द्वारा ही आपका अगर प्रश्न आता है, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर ही चुका हूं आपका, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और उस कॉन्सेप्ट के बाद अब आप जो है केवल इतनी बात याद रखिए। जब इतनी बात याद रखेंगे तो यहीं से क्या बन जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये कविता बस याद कर लीजिए। और कैसे क्या है वो मैं पूरी चर्चा पिछले वीडियो में कर ही चुका हूं। तो ये तो बात थी हिंदी शब्द की उत्पत्ति। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज नहीं लिखी थी, मैं चाहता तो लिख देता, लिखा इसलिए नहीं कि वीडियो लंबा हो रहा था थोड़ा, तो हम छोटे छोटे वीडियो जितना मुझे आवश्यक लगेगा मैं उतना करके आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आपका दायित्व तो ये है कि विधिवत तरीके से उसको देखें। मानिए पिछला वीडियो आपने देख लिया, उसके बाद तुरंत इसको ये भी खुल जाएगा, इसको भी देख लें आप, और जहां तक हो क्रमबद्ध तरीके से देखने के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये चीज क्या थी कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति थी उसकी ये ट्रिक बन गई आपके, इसको याद रखिए। और ये ट्रिक आपको कहीं किताबों में नहीं मिलनी है, ये किसी भी अध्यापक की अपनी मौलिकता होती है और मेरी अपनी मौलिकता है ये। और इस मौलिकता के साथ ही मैं हिंदी व्याकरण को स्पष्ट करूंगा। जो सब लोग पढ़ाते हैं वो हम भी पढ़ाएंगे, हम नया कुछ भी नहीं दे सकते हैं, केवल अगर दे सकते हैं तो वो नई शैली होगी, मेरी खुद की वो शैली है। उस शैली के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में हम आपको जो चर्चा होगी वो आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति पे होगी। किस पे होगी? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अभी तो मैंने सिर्फ जो है चर्चा की है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, और मेरा ये विश्वास है कि आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, उसकी यहाँ पृष्ठभूमि बना दे रहा हूँ, और आप लोग अगले वीडियो को अच्छे से तैयार करके तैयारी के साथ उसको देखना, क्योंकि अगला जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है कि कैसे क्या होती है उस पर चर्चा हम करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि अगले वीडियो में हिंदी भाषा की उत्पत्ति कह दें, या हिंदी भाषा क्या है, विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति विकास भी कह सकते हैं इसको, ये आपका टॉपिक रहेगा। और तब तक धन्यवाद कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए।